कृपा है, हमारे पूर्व जन्म का पुण्य है कि हमको ये साधन संपदा मिली है, तो इसका कभी भी अहंकार हमको नहीं करना है। क्या कहते हैं ऋषि, आइए सुनिए। मत कर माया को अहंकार, मत कर माया को अभिमान, काया गार से काहे, काया तेरी गार से काहे। मत कर माया को अहंकार, मत कर माया को अभिमान, काया गार से काहे, ओ काया तेरी गार से काहे, माया गार से काहे रे जैसे और रामोती, धोता पवन का लग जाए, धोता पवन का लग जाए, काया धूल हो राशि, ओ काया तेरी धूल हो राशि। ऐसा सत्ता महाराज जिनका, धूल को मेरा दिन भर धूल रहाटी, दिन भर धूल रहाटी, दिन भर धूल रहाटी रे उनका दिया ना बाटी। झोंका पवन का लग जाए, झटका पवन का लग जाए, काया धूल हो राशि, ओ काया तेरी धूल हो राशि। मत कर माया को अहंकार, मत कर माया को अभिमान, काया धूल हो राशि, ओ काया तेरी धूल हो राशि, ओ काया तेरी धूल हो राशि। आइए बहनों, ये भवसागर के बारे में हम बार बार सुनते रहते, बहुत सारी बहनें हमारे भजनों में भी गाती है कि भवसागर से पार हो जाएंगे। तो भवसागर किसने देखा क्या अभी तक, ये कसो आवाज भवसागर? तो ये ऋषि हमको बताते हैं कि भवसागर क्या है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यही इसी से भवसागर बना हुआ है। और जीवात्मा इसी के कारण बार बार 84 के में फेर में पड़ती है। कभी काम के कारण गलत काम कर देती है वासना के कारण, कभी क्रोध के कारण पाप कर्म में घुस जाता है, कभी अहंकार के कारण, कभी लोभ के कारण, और कभी मोह के कारण धृतराष्ट्र जैसे मोह में आकर 100 पुत्रों को खो देता है। तो ये भवसागर यही है, और इसमें ही फंसकर व्यक्ति जो है अपने जीवन की शक्तियों को नष्ट कर देता है। पर जब सद्गुरु अपने ज्ञान रूपी नौका हमको देते हैं और सत्कर्म की पतवार हमको जब देते हैं, तो फिर हम इस लोभ मोह अहंकार के भवसागर से पार हो जाते हैं। क्योंकि ये तत्व तो रामायण काल में भी थे, और कृष्ण जी के समय में भी लोभ मोह अहंकार था, और आज भी है। पर जब सद्गुरु की शक्ति मिल जाती है तो हमको उसको नियंत्रित करते आ जाता है। क्योंकि यदि कामनाएं भी जीवन में होगी तो व्यक्ति की उन्नति नहीं होगी। यदि जीवन में क्रोध नहीं आएगा तो फिर अनिति का जो है, अनिति को सहन करते हुए व्यक्ति क्या होगा, परेशान हो जाएगा। और हमारे जीवन में लोभ नहीं होगा तो फिर हम इकट्ठा कैसा करेंगे, अपने बच्चों के लिए सुविधाएं कैसे जुटाएंगे। तो मोह नहीं होगा तो मोह नहीं होता तो माँ अपने बच्चे से प्रेम थोड़ी कर पाएगी। तो ये तत्व तो भगवान ने बनाए हैं, पर इनको अनियंत्रित नहीं होने देना, इनको कंट्रोल में रखना, उसकी शक्ति हमको कौन प्रदान करते हैं, सद्गुरु प्रदान करते हैं। ज्ञान रूपी नौका में हमको सत्कर्म की पतवार देके इस भवसागर से क्या करते हैं, पार ले जाते हैं। तो आत्मीय भाइयों बहनों, हम सब मिलकर सद्गुरु की शरण में चले। यही पावन प्रज्ञा पुराण का जो है संदेश है कि कल जब हमारे गांव में यज्ञ होगा तो हम सद्गुरु से जुड़